गाइस मैंने इतनी सारी चीज़ें ले ली है और अब ना मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर ना प्लांट्स है बहुत। गाइस अध्यंत को देखो अपनी दादी के साथ रोटी तोड़ रहा है और देखो ये दवाई नहीं ले पा रहा। इसने उस समय से मेरी जान खा रखी है। गाइस अगर मेरी लड़की होती तो क्या मेरे साथ सेम करती। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं इतनी ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं पहनने वाली बहुत कैजुअल सा जीन्स एंड टॉप। और मुझे क्योंकि जाना है ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए कैंटीन, तो हम बहुत दिनों बाद जा रहे हैं इसलिए। और जो मेरे बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है ना औसी की, उसके लिए आई एम सॉरी। वाइल आई वॉज मेकिंग माई वीडियो मुझे औसी ही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, तो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। मुझे मतलब मेरे पैरों पे आके घुस जा रहा था, मेरे पैरों के अंदर। और मेरे बाल देखो, वाह। तो जैसे ही मैं वीडियो बना रही थी मुझे औसी इतना ज़्यादा भौंक रहा था, पता नहीं उसको क्या चाहिए। उसको खाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया, मुझे वीडियो बीच में अड़ गया, मुझे जाने ही नहीं दे रहा कहीं। तो मैं ऐसे अल्ली पल्ली से क्रॉस करके आई हूँ। तो फाइनली मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा दूँ, क्योंकि आज मैं मेकअप थोड़ी देर पहले ही कर चुकी थी, तो इसलिए वाह बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो गाइस जब से मम्मी बनी हूँ वॉइस ओवर के साथ साथ आपको बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। और फाइनली मैं हो चुकी थी थोड़ी बहुत रेडी। वाह देखा क्या मस्त एंटरटेनमेंट मिल रहा है बीच बीच में। ये देखो पता नहीं उसको किस बात की खुशी हो रही है, दवाई मुंह में डाल के ऐसे खुश हो रहा है, मुझे वॉइस ओवर देने नहीं दे रहा है। तो फाइनली मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने इन फ्रीज़ी बालों के साथ क्या करूं। बाय द वे मैं सोच रही हूँ कि कुछ टाइम पर अपने बालों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, जो मुझे उतना आइडिया भी अच्छा लग नहीं रहा। थोड़ा घर वालों से भी राय लेनी पड़ेगी। तो मेरे बाल इतने वो होता है ना झाड़ बांझ का झाड़ उसके जैसे हो रहे हैं मेरे बाल। और फिर फाइनली मैंने थोड़ा बहुत बांध लिए। बांझ का झाड़ एक ना, जैसे मेरे बाल हो रहे हैं ना वैसे ही एक झाड़ होता है पहाड़ों में, मतलब उत्तराखंड साइड पे। और मेकअप आज मेरा बहुत अच्छा लग रहा था, फाइन सा, बिकॉज मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करा था और मुझे जाना था कैंटीन। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा मेकअप ना करूँ, तो इसीलिए बिकॉज सचिन मेरा नीचे वेट कर रहे थे, तो मैं फटाफट से आ गई कि चलो रहने दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती। क्योंकि सचिन फिर सीधे डांट भी देते कि आजा जल्दी भाई, बहुत हो गया ये वो। और फिर मैंने फटाफट से ले लिया था एक बैग जो काफ़ी कूल लग रहा था, ऑल्दो इसमें दिख नहीं रहा, बट ये बैग बहुत प्रिटी है भाई। मुझे बहुत लोगों ने इसके बारे में पूछा है, मेरे रिलेटिव्स ने, कि तूने कहाँ से लिया। तो सच बता दूँ, मैंने ना ये मिंत्रा से ऑर्डर करा था, जो 1000 के बीच में था और बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया था। फिर मैं चली गई थी गाड़ी में और सचिन फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो इसलिए मेरे को बाद में वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी काफ़ी देर से, बस ऐसे ना इतनी मुश्किल से गाड़ी आगे जा रही थी ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं आपको ट्रैफिक दिखाती हूँ, पहले आप ट्रैफिक देखो। चारों तरफ इतना ट्रैफिक था कि मेरे को ऐसा हो रहा था बस अब मुझे यहीं पे उतार दो कोई। तो इतना ट्रैफिक है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे पहुँचूँगी। तो फाइनली 20 मिनट वेट करने के बाद हम पहुँच गए थे दिल्ली कैंट, क्योंकि यहीं से हमको जाना पड़ता है ना ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और थोड़ी बहुत एडवांटेज तो होती है एज आर्मी किट। तो वहाँ पर मतलब जाने से इतना अच्छा लगता है ना, आप देख सकते हो कितनी हरियाली है आसपास। आई विश यहाँ मेरे घर के पास भी इतनी हरियाली होती। गाइस मैंने इतनी सारी चीज़ें ले ली है और अब ना मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर ना प्लांट्स हैं बहुत प्यारे प्यारे। मुझे बेसिकली समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा प्लांट्स लूँ। एक ये छोटा वाला है भैया, ठीक है। अच्छा, जिस पे मेरी नज़र थी वो किसी और का था। ये देखो, यार मेरे घर पे इतने प्लांट्स हो गए ना, बट मुझे लेने का मन है पर नहीं ले सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो चुके हैं घर पे ऑलरेडी। गाइस अभी हम सब सूप पी रहे हैं क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब है। एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम द वायरल। मैं अभी पी रही हूँ स्वीट कॉर्न का सूप। आद्यंत को रात में 103 डिग्री का बुखार था
मैं जब सुबह उसको डॉक्टर के पास लेकर गई हूँ ना, डॉक्टर अंकल ने मुझे बोला है कि आपके घर में डॉग है ना, आप उसको डॉग से बचा कर रखो, बट हमारे घर में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। गाइस अध्ययन को देखो अपनी दादी के साथ रोटी तोड़ रहा है और करके ले अध्ययन और काला काला निकाल रहा है यार मम्मी इसकी तरफ से। गाइस अगर मेरी लड़की होती तो क्या मेरे साथ सेम करती? क्या लड़के और लड़कियों में यही डिफरेंस होता है? आज इसको बुखार आया तो इतना चिड़चिड़ा हो रहा है। क्यों थप्पड़ मार रहा है मुझे? तब इसको इतना बुखार है ना बेचारे को, फिर भी एंटरटेन कर रहा है। दल 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 मम्मा पिता पिता कर दूंगा टेली। ओए ओए सुनो मेरी बात सुनो बाबू। चिन्ह करते गंदे बच्चे होते हैं, गंदे बाबू करते हैं। अच्छे बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, अध्ययन जैसे। इसको ना ये खुरापाती करनी, इसको ऊपर से लेनी है दवाइयाँ बेसिकली। और ये जा रहे हैं मेरी छाती पे चढ़ के, मेरी छाती पे चढ़ के दाल रगड़ रहे हैं। गाइस मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ यार। देखो ये दवाई नहीं ले पा रहा, इसने उस समय से मेरी जान खा रखी है दवाई के लिए। ये देखो इसको, देखो इस मासूम चेहरे को। जुगली 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 भाग गई भाग। अभी तक इसने रोड़ा पा रखा था इधर रो रो के। इसकी दीदी आई मगरमच्छ पता नहीं क्या है। डुगू सुबह 5 बजे उठती है, उसके बाद पूरा स्कूल जाती है, 3 बजे आती है, 3 बजे से 4 बजे खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद भी नहीं करती, आज ही कर रहा है। फिर 4 बजे से होमवर्क जाती है, सॉरी ट्यूशन जाती है। अरे दे दे डुगू दे दे यार, दे 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 यार भैया तो दे दे। क्या हो गया, टूट ही तो जाएगा भैया। भैया को देखो, ओ भाई एक उसका भी मौसी ने रोड़ा पा रखा है। डुगू का रूटीन बता रही हूँ। 4 बजे ट्यूशन जाती है, फिर 5:30 बजे ट्यूशन से आती है। गाइस मैं किसी का रूटीन नहीं बता सकती भाई सिचुएशन में। तो गाइस मैं अपना व्लॉग अब यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बैटरी पूरी डेड हो चुकी है भाई। मेरे को बस ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कोई बिस्तर मिल जाए और मैं सो जाऊं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं एक मम्मी हूँ। न रात सोने देते न दिन। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब मेरे को नींद पूरी नहीं होती थी ना, मैं पूरे घर में हल्ला कर देती थी कि मुझे सोने क्यों नहीं दिया। और अब मैं कल रात सोई हूँ अध्ययन की वजह से 4 बजे करीबन, और सुबह तो मैं मान लो लेट उठी हूँ। मैं 8 बजे उठ गई थी। तो गाइस तब से मुझे 1 सेकंड भी लेटने का टाइम नहीं मिला है, और अब मैं ना सिक हो चुकी हूँ। तो मैं अब अपना व्लॉग भी यहीं पे एंड करी हूँ। मुझे माफ़ करना भाई, मैं क्या बोल रही हूँ आज, मैंने क्या बोला है व्लॉग में मुझे नहीं पता। प्लीज़ आप ध्यान रख लेना और सपोर्ट करना।